अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज़ आज की सुहानी सुबह के साथ। आज मौसम बहुत ही अच्छा था और मैंने अपने तोतों का पिंजरा साफ़ करके उनको छत पर हुक के साथ लटका दिया था। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी क्योंकि मुझे किसी काम के लिए ना बाहर जाना था, तो मैंने किचन पहले ही नीट कर दिया था और अब मैं पराठे बना रही थी। साथ ही मेरे बच्चों ने मुँह हाथ धो लिया था और वो दुआ कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना लूँ। पराठे बनाने के बाद जो दूल्हा गिरा था तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और कपड़ा लगाने के बाद उसको धो के अपने हाथ वॉश करके अंडे बना लिए। अंडे ज़्यादातर अमूमन हम लोग अंडा पराठा ही खाते, बहुत कम हम नान चने, हलवा पूरी या सैंडविच या दलिया बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे घर में यही चीज़ पसंद की जाती है। हमारे इलाके में एक दाल मिलती है, उसे टकाटक दाल कहते हैं, वो तवे पे बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। उसी की कॉपी करके मैंने अंडे में दाल डाल के अपने हस्बैंड के लिए दाल बनाई थी और इसके अंदर मैंने काली मिर्च ऐड की, जिससे इसका जो जायका था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर निकला था और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त से दाल बनी थी। ये कॉम्बिनेशन जो दाल और अंडे का था बहुत अच्छा था। साथ ही मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि चाय के बगैर हमारा नाश्ता जो है वो अधूरा होता है। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा रखा हुआ दस्तरख्वान के लिए, वो मैंने जो है बिछा लिया था और नाश्ता लगा दिया था। मैंने अपने घर की एक रूटीन रखी है कि मैं ज़्यादातर हम लोग जो खाना है ना वो इकट्ठे बैठ के खाते हैं, सुबह शाम दोपहर। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग सुबह का नाश्ता इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो हस्बैंड भी नहीं होते, और इसी वजह से जो है नाश्ता जो है ना हमारा सुबह का हमारा अकेले सेपरेट बैठ के ही करते हैं, अकेले ही करते हैं। और खाना खाने के बाद बर्तन धो चुकी थी, किचन नीट हो चुका था और जाने के लिए लेट हो रही थी, तो मेरी डस्टिंग और सफाई रह गई थी कमरों की, तो मैंने कहा क्यों ना वो की जाए। आजकल बरसात का मौसम है तो मैं ज़्यादातर जगह ही धोती हूँ, क्योंकि बरसात में कीड़ा पतंगा जो है तो ना बहुत ज़्यादा कीड़े निकलते हैं, तो इसके लिए ना फिनाइल पानी में मिक्स करके ना वो वाइपर लगाएं तो बिल्कुल भी कीड़ा पतंगा या आपको मक्खी भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे सफाई करने के बाद जो सामान मैंने आगे पीछे रखा था उसको मैंने उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखा। दूसरे कमरे की भी मैं सफाई कर चुकी थी। साथ ही मैंने यहाँ पे छोटी सी गली है कमरों के आगे, उसको भी मैंने अच्छे से वाइपर लगा दिया था, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन रोज़ ही जगह धोती हूँ, सुबह को भी सफाई करती हूँ और शाम को भी करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर जो है ना आपको साफ़ ही नज़र आएगा। यहाँ पे सफाई करते करते और थोड़ा सा खाना पकाते पकाते काफ़ी टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से मैं बहुत लेट हो रही थी। ये वो जगह है जहाँ पे मैं बैठ के खाना खाती हूँ, नाश्ता करते हैं हम। किचन और हमारे नीचे की पोर्शन की सीढ़ियों के साथ ही जगह है, और यहाँ पे भी मैंने दोबारा वाइपर लगाया था क्योंकि ज़रे कुछ गिर जाते हैं जिसकी वजह से गंद हो जाता है। तो मैंने कहा कि फ़नाइल वाला पानी मैंने बनाया हुआ है तो उसी के साथ इसको धो लेती हूँ, जिसकी वजह से मक्खियाँ और चूंटियाँ तो बिल्कुल भी मेरे घर में आपको नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पे मैं बहुत लेट हो चुकी थी। ऑर्नामेंट्स में मैं रिंग और घड़ी पहनती हूँ, ये मुझे पहनना बहुत पसंद है। और इसके बाद मैं अपने सफ़र के लिए निकल चुकी थी। सफ़र करते करते मैं अपनी मंजिल मौकम पे जहाँ मैंने जाना था पहुँच चुकी थी। मैं आपको छत और फर्श और कुछ चीज़ें ही दिखा पाई, क्योंकि यहाँ पे जो था वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था, लोग भी बहुत ज़्यादा थे और हमारा काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे। उसके बाद जब हम घर के लिए रवाना हुए तो मुझे याद आया कि मुझे कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बाज़ार चलते हैं। वहाँ से वापसी आके मैंने कुछ ग्रॉसरी समेट ली। पहला काम मैंने यही किया, और जो धोने वाली सब्जियाँ फल थी वो मैंने धो लिए। जामुन मैं एक बार धो चुकी थी और दूसरी बार उनको वॉश करी थी। आज का जामुन का सीज़न था और सीजनल फ्रूट मैं ज़रूर अपने घर में लेकर आती हूँ, जो भी हो, और बच्चों को भी बहुत पसंद थे। साथ ही मैंने भिंडियाँ ली थी, वो भी अच्छे से धो के रख दी थी। ये मेरी थोड़ी ग्रॉसरी रह गई थी जो मैंने समेटी नहीं थी, जिसमें बच्चों के स्नैक्स थे और ये कुछ सब्जियां और गोश्त पड़ा था। इनको मैंने ड्राई होने के लिए रखा था। शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मैंने सोचा क्यों ना अब रात के खाने की तैयारी की जाए, क्योंकि टाइम पे ही खाना खा के अगर आप काम करें ना तो इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे जो है ना उनकी रूटीन ख़राब नहीं होती और वो सुबह अगर आप उनको टाइम पे सुलाएंगे तो टाइम पे उठते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा तो ना दिखा सकी, ये था
खाना खाने के बाद की वीडियो मैंने फिर तोतों की बनाई। बर्तन वगैरह समेट के मैंने अपना किचन भी नीट कर लिया था। उसके बाद मैं ऊपर वॉक के लिए गई, क्योंकि सारे लोग छत पे थे तो मैं वीडियो तो ना बना सकी। थोड़ी बहुत बनाई, ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी वॉक की। उसके बाद नीचे आके हम सो गए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा छोटा सा आज के दिन का व्लॉग आपको पसंद आया होगा।